بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस जिदाल करती और खुदा से शिकायत रंजो मलाल करती थी, खुदा ने उसकी इल्तिजा सुन ली और खुदा तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं, वो उनकी माएं नहीं हो जाती। उनकी माएं तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकुल और झूठी बात कहते हैं और खुदा बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठें फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ والله على كل شيء शहीद। जिसको गुलाम न मिले वो मुजामियत से पहले मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम खुदा और रसूल के फर्माबरदार हो जाओ, और ये खुदा की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे। और हमने साफ और सरीह आयतें नाजिल कर दी हैं। जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। जिस दिन खुदा उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। खुदा को वो सब काम याद हैं और ये उनको भूल गए हैं, और खुदा हर चीज से वाकिफ है। أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ 3 إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا 5 إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है खुदा को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों का मजमा और कानों में सलाह मशवरा नहीं होता मगर वो उनमें चौथा होता है, और न कहीं 5 का मगर वो उनमें छठा होता है, और न इससे कम या ज्यादा मगर वो उनके साथ होता है, खा वो कहीं हो। फिर जो काम ये करते रहे हैं कयामत के दिन वो एक एक उनको बताएगा। बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये तो गुनाह और जुल्म और रसूल खुदा की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो जिस कलमे से खुदा ने तुमको दुआ नहीं दी उससे तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं खुदा हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दोज़ख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजव बिल-इस्मि वल-उद्वानि वमअसियतिर रसूलि वतनाजव बिल-बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाह الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकुकारी और परहेजगारी की बातें करना, और खुदा से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। काफिरों की सरगोशियां तो शैतान की हरकत से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे गमनाक हों, मगर खुदा के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा रखें। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر
فإن لم تجدوا فإن الله غفور रहीम। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुल बैठा करो, खुदा तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, खुदा उनके दर्जे बुलंद करेगा और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात दे दिया करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मैसर ना आए तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात दिया करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया तो नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसों से दोस्ती करते हैं जिन पर खुदा का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। खुदा ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया और लोगों को खुदा के रस्ते से रोक दिया है, सो उनके लिए जिल्लत का अजाब है। लन तुगनिया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै'इन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइक हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून। खुदा के अजाब के सामने न तो उनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, उसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन खुदा उन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह खुदा के सामने कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम ले निकले हैं। देखो ये झूठे और बरसरे गलत हैं। शैतान ने उनको काबू में कर लिया है और खुदा की याद उनको भुला दी है। ये जमात शैतान का लश्कर है और सुन रखो कि शैतान का लश्कर नुकसान उठाने वाला है। इन्नल्लज़ीन युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू उलाइक फिल अज़ल्लीन। कतब अल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़।
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। खुदा का हुक्म नातिक है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक खुदा जोरावर और जबरदस्त है। जो लोग खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं तुम उनको खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में खुदा ने ईमान पत्थर पर लकीर की तरह तहरीर कर दिया है और फैज़ गैबी से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके तले नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, हमेशा उनमें रहेंगे। खुदा उनसे खुश और वो खुदा से खुश। यही गिरोह खुदा का लश्कर है, और सुन रखो कि खुदा ही का लश्कर मुराद हासिल करने वाला है।